पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए भारत अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, तो वहीं दूसरी तरफ बदले की आग को अंजाम देने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर 100 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ 100 आतंकी ढेर हुए हैं और दूसरी ही तरफ पाकिस्तान की गीदड़ भभकी शुरू हो गई है, जिसे देखते हुए अब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुए आगाज को अंजाम में बदलने का मन बना लिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब इसके लिए भारत सरकार ने बड़ी बैठक बुलाते हुए बड़ा ऐलान भी कर दिया है। तो फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या ऐलान किया है, आपको बताएंगे, और क्यों बड़ी बैठक बुलाई गई है और कैसे पाकिस्तान सरेंडर करने को तैयार हो गया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। खबर नवभारत टाइम्स ने बकायदा बिग हेडलाइन में छापी है। लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हताश पाकिस्तानी सेना का आया बयान, कबूली 26 आतंकियों की मौत, भारत को गीदड़ भभकी। तो लगातार आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान भारत के इस आगाज के बाद घुटनों पर आता हुआ नजर आ रहा है। पहले खबर ये निकलकर सामने आती है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद युद्ध पर विराम लगाने की बात करते हैं और घुटने टेकते नजर आते हैं। देखिए, लिखा भी है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। अगर भारत पीछे हटने को तैयार है तो हम भी कदम नहीं उठाएंगे। पाकिस्तान अपनी तरफ से शांति का प्रस्ताव रख रहा है और तनाव को बढ़ने से रोक रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि बकायदा सेना की ओर से बयान निकलकर सामने आता है और जो पाकिस्तानी सेना खुद भारत को धमकियां दिया करती थी, आज वही कबूलनामा करने के लिए तैयार हो चुकी है। देखिए, खबर में आगे लिखा भी है, भारत के मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तान की सेना ने माना है कि उनकी जमीन पर भारी नुकसान हुआ है। पाक फौज ने भारत के हमले में 26 आतंकियों के मारे जाने की बात स्वीकार की है और 46 के घायल होने की पुष्टि की है। पाकिस्तान की सेना ने अपने बयान में कहा है कि भारत ने पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए ये हमला किया। ऐसे पाकिस्तान ने आत्मरक्षा में इस अटैक का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने युद्ध की कार्रवाई की है और सेना अपने हिसाब से अपने तय समय पर भारत को इसका जवाब देगी। तो देख सकते हैं आप, एक तरफ तो खुद पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना सरेंडर कर रही है और दूसरी तरफ यही सेना एक बार फिर भारत को धमकी दे रही है। लेकिन अब ये धमकी देना पाकिस्तान को महंगा पड़ने वाला है। जी हां, क्योंकि आपको बता दें कि ये तो भारत ने केवल शुरुआत की है, अभी आगाज के बाद अंजाम और भी खौफ भरा होने वाला है। क्योंकि याद होगा आपको 22 अप्रैल को किस तरह से पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने मासूम भारतीय नागरिकों की जान ले ली थी। उस हमले में कितनी बहनों का सिंदूर उजड़ा था। बस इसी का बदला आज भारत सरकार और हमारी भारतीय सेना ने लिया है, जिसे नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारत ने पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई की है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर पाकिस्तान ने हमारे लगभग 10 मासूम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया है, जिसे लेकर बवाल इतना बढ़ गया है कि मोदी सरकार से लेकर भारतीय सेना फुल ऑन एक्टिव हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की है, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। देखिए, खबर हमारे पास मौजूद है। लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर, सरकार ने गुरुवार सुबह 11 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक, राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। तो याद होगा आपको, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके तुरंत बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और अब ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें सरकार के तमाम नेता, विपक्ष के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि संभावनाएं यही हैं कि इस बैठक में सरकार अपने आगे के प्लान को लेकर भी बातचीत कर सकती है। क्योंकि याद होगा आपको, जब पहली सर्वदलीय बैठक हमले के तुरंत बाद बुलाई गई थी, तो उस बैठक में विपक्ष ने सरकार का पूरा समर्थन किया था। राहुल गांधी ने बकायदा इंडिया गठबंधन की ओर से यह दावा किया था कि सरकार जो भी एक्शन लेगी, भारतीय सेना जो भी कार्रवाई करेगी, विपक्ष उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। और अब आप देख सकते हैं कि राज्यों में मॉक ड्रिल कराने की सूचना देकर सरकार और भारतीय सेना ने जिस तरह से रातों रात पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाए हैं, उससे विपक्ष भी काफी गदगद होता नजर आ रहा है। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव तक ने सराहना की है।
जिसके बाद अब खबर यह है कि कल सर्वदलीय बैठक होनी है जिसमें इस जवाबी कार्रवाई को लेकर चर्चा होगी। और इतना ही नहीं, संभावनाएं तो यही हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आगाज किया गया है और अंजाम क्या होगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। तमाम नेता अपनी अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जहां एक तरफ कल सर्वदलीय बैठक होगी, वहीं उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक बुला ली है। जी हां, खबर देखिए, आप हमारे पास मौजूद है। खबर में लिखा भी है, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमित शाह ने बुलाई 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। जाने क्या है प्लान, आगे खबर में लिखा भी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति को इस ऑपरेशन की जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ बैठक करने पहुंचे। अमित शाह ने मीटिंग के दौरान जंग के हालात के बीच सुरक्षा का जायजा लिया। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। भारतीय सेना ने मंगलवार और बुधवार की रात पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला बोला। हमले में आतंकियों के ठिकाने तबाह हो गए। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। इसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और लद्दाख जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी शामिल रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी केंद्रीय दलों की मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी बता दें कि खबर तो यह है कि प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को रात भर मॉनिटर तक किया है और इस जवाबी कार्रवाई को लेकर अपना रिएक्शन भी दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाकर इस जवाबी कार्रवाई के बारे में बातचीत की है। देखिए, खबर में आगे लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सदस्यों को जानकारी दी। बैठक में उन्होंने भारतीय सेना की प्रशंसा भी की है। कैबिनेट बैठक की शुरुआत में पीएम मोदी को कैबिनेट मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई दी। भारतीय सेना ने तैयारी के अनुसार कार्रवाई को अंजाम दिया। कैबिनेट से जुड़े सूत्र ने बताया है कि भारतीय सेना ने तैयारी के अनुसार बिना किसी गलती के कार्रवाई को अंजाम दिया है। केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि पूरा देश उनके साथ है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सेना की सराहना करते हुए इसे गर्व का पल बताया है। तो फिलहाल अब जिस तरह से केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मुर्मू से मिले हैं, इतना ही नहीं बल्कि अब सर्वदलीय बैठक तक बुलाई गई है। इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि आगाज अगर इतना खौफनाक था तो भारतीय सेना का अंजाम कितना दर्दनाक हो सकता है। समझने वाले अपने आप में समझते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पूर्व आर्मी चीफ का ट्वीट निकलकर सामने आता है, जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। तो फिलहाल जिस तरह से एक्शन देखने को मिल रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है, आगाज के बाद अंजाम कैसा होने वाला है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।